हेलो एवरीवन। विटामिन सी सबसे पॉपुलर विटामिन है स्किन के लिए और इस वीडियो में मैं विटामिन सी से रिलेटेड आपकी कुछ कॉमन क्वेरीज़ के जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता और जितना भी हम विटामिन सी ओरली ले रहे हैं ये विटामिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बेनिफिट कर सकता है, लेकिन ये स्किन तक उतना नहीं पहुंचता और इसकी वजह से हमें स्किन में विटामिन सी लगाने की ज़रूरत पड़ती है उसके बेनिफिट्स उठाने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, विटामिन सी अलग अलग फॉर्म्स में आता है, क्रीम्स में और जेल्स में। सिरम फॉर्म में विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छी होती है, तो विटामिन सी सिरम स्किन में लगाने से क्या क्या बेनिफिट्स आपकी स्किन को मिलेंगे उसके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो विटामिन सी का है वो ये कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। तो जो भी फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन में हमारी बॉडी में बन रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, उनको ये ख़त्म करेगा और फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी स्किन को बचाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन विटामिन सी का जिसके लिए ये बहुत पॉपुलर है वो है ब्राइटनेस। स्किन में लगाने से विटामिन सी एक बहुत अच्छा ग्लो लाता है स्किन में। ऐसा इसलिए कि क्योंकि ये मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है, तो मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने से स्किन में डार्क स्पॉट्स कम होंगे, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन कम होगी और स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो आएगा। इसके अलावा विटामिन सी ग्लूटाथियोन और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये स्किन को बेनिफिट करेगा। और विटामिन सी एक्सफोलिएशन करता है डेड स्किन सेल की और उससे भी डेड स्किन सेल हटने से स्किन में अच्छी ब्राइटनेस आएगी और स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, तो स्किन को स्मूथ बनाता है। पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सबको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, तो ऐसे में विटामिन सी आपके लिए बेस्ट नहीं है। ऐसे में आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्किन लाइटनिंग एजेंट जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड या हाइड्रोक्विनोन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो लेकिन अगर हमें अपनी स्किन में ब्राइटनेस चाहिए, ग्लो चाहिए, तो ऐसे में विटामिन सी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब विटामिन सी इसके अलावा कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाने से एक तो फाइन लाइंस और रिंकल्स कम होंगे। तो विटामिन सी मैं बहुत रेकमेंड करती हूँ यंग एडल्ट्स को, क्योंकि ऐसे में कम फाइन लाइंस और रिंकल्स होने पर विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन सी फाइन लाइंस होने नहीं देगा और इसलिए यंग एडल्ट्स में ये बहुत अच्छा एंटी एजिंग एजेंट भी हो सकता है। ये एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है और कोलेजन प्रोडक्शन की वजह से ये बहुत अच्छा वूंड हीलिंग में भी काम करता है। और स्किन की तो बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बताए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगी जो बहुत कम लोगों को पता होगी कि विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और इस वजह से विटामिन सी हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपके बाल ड्राई फ्रिजी हैं या हेयर फॉल हो रहा है तो आपके लिए भी विटामिन सी ओरल फॉर्म में बहुत अच्छा रहेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि विटामिन सी क्या क्या फूड सोर्सेज में मिलेगा, तो इसमें संतरा और स्ट्रॉबेरीज़, पपाया, किवी, ये सब फलों में आपको मिलेगा। मैंगो में विटामिन सी होता है। और अगर सब्जियों की बात करें तो शिमला मिर्च में, बेल पेपर्स में आपको विटामिन सी मिलेगा। कैबेज में और ब्रोकली में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन सी खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर ये बताने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी विटामिन सी के बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन सी खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसके लिए तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन सी किन फॉर्म्स में आता है। तो दो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स विटामिन सी के सिरम्स में वो है एल एस्कॉर्बिक एसिड और मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। एल एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अच्छा फॉर्म है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्किन पर, लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं है और ये स्किन के लिए बहुत इरिटेटिंग हो सकता है। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो ऐसे में एल एस्कॉर्बिक एसिड आपके लिए सबसे अच्छा है
और अगर ये आपको सूट करता है आपकी स्किन को, तो आपके लिए एल एस्कॉर्बिक एसिड बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा असर दिखाएगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो ऐसे में एल एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्म आपकी स्किन को ज़्यादा इरिटेट कर सकता है। तो आपके लिए है मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। तो ये कम इरिटेटिंग है, ज़्यादा स्टेबल है और ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ड्राई और सेंसिटिव है, लेकिन ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये भी आप लोग ख़रीदते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और अब अगली इम्पॉर्टेंट बात, विटामिन सी जब भी आप ख़रीदेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक ओपेक जार में होगा, वो डार्क ब्लू बॉटल में या ब्राउन बॉटल में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन सी धूप से ख़राब हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो आपको ख़रीदते समय भी ये चेक करना है कि वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में ना हो, एयर टाइट बॉटल में हो। और आप जब भी उसे अपने घर में भी रखें तो कूल और ड्राई जगह पे रखें, ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे वो धूप से डैमेज हो सके या जहाँ पे वार्म हो और जिससे वो मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उससे आपके विटामिन सी की इफ़ेक्टिवनेस कम होगी। काफ़ी बार जब आप ख़रीदेंगे विटामिन सी तो आप देखेंगे कि उसमें विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड और फेरुलिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब भी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये भी स्किन को बेनिफिट करते हैं। ये विटामिन सी के मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं और हाइलुरोनिक एसिड स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेके हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा। तो इसलिए विटामिन सी की इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगी और उसका इरिटेशन पोटेंशियल भी कम होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि विटामिन सी को लगाना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप ख़रीदें तो आप 5% या 10% जैसी कम स्ट्रेंथ पे ख़रीदें और एक बार जब आपको ये सूट हो आपकी स्किन को, तो उसके बाद आप इसे 15% या 20% या 25% तक इसे अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। तो ये 5% 10% लगाना कैसे है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो अगर हो सके तो थोड़ा डैम्प फेस पे लगाएं विटामिन सी को, उससे विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी और विटामिन सी का इरिटेशन भी कम होगा। और डैम्प फेस पे जब लगाएं तो 5 बूंदें फेस के लिए काफ़ी होनी चाहिए। तो आप फेस पे वो 5 ड्रॉप्स लगा के फिर उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करें। और अगर आप दिन में विटामिन सी लगा रहे हैं क्योंकि रात को आप कुछ और स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल अलग से लगा रहे हैं जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड या रेटिनॉल, तो सुबह विटामिन सी लगा के आप मॉइस्चराइज़र लगा के उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और अगर आप रात में विटामिन सी लगा रहे हैं तो उसमें भी आप रात को विटामिन सी लगाने के ऊपर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। आई होप विटामिन सी से रिलेटेड आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी कुछ सवाल आपके अनआंसर्ड हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करें। मैं और मेरी टीम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। और स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है दादू मेडिकल सेंटर, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके।